गाइस, मेरा नाम है दीप्तन। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। स्वागत है आप सभी का फेसबुक फैक्ट चेक शो का पहला एपिसोड पे। दोस्तों, आज के एपिसोड पे हम बात करेंगे कि फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन करने के बाद कैसे ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि जैसे ही हम हमारे फेसबुक पेज को इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करते हैं उसके बाद हमारे पेज का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है, फॉलोअर बढ़ना भी कम हो जाता है और पेज का कोई ग्रोथ नहीं होता है। तो इन सारे बातों में कितना सच्चाई है, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और उसी के ऊपर आज का ये फैक्ट चेक एपिसोड होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका पेज आप फेसबुक इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करते हो, क्या सही में मोनेटाइज करने के बाद जो आपका पेज का ग्रोथ है वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, फॉलोअर बढ़ना रुक जाता है? क्या इसके पीछे सच्चाई है? तो इसका अगर मैं मेरे रिसर्च के मुताबिक आप लोगों को आंसर करूं तो इसका जो आंसर है वो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मन का एक एजम्पशन है, एक वहम है। यहाँ पे कोई सच्चाई नहीं है। इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज करने पे आपका फेसबुक पेज का ग्रोथ बिल्कुल भी रुकता नहीं है। जो भी लोग ये कहते हो वो इस वजह से कहते हो क्योंकि आपको रियलिटी के बारे में मालूम नहीं है। इन शॉर्ट कहूँ तो फेसबुक पेज को कैसे ग्रो किया जाता है, क्या इसका रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसीलिए आप लोग कहते हो कि मोनेटाइज करने के बाद इन स्ट्रीम एड से फेसबुक पेज का ग्रोथ जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता है। तो अब एज ए क्रिएटर आप लोग ऐसा किस किस चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे ताकि आपका पेज इन स्ट्रीम एड से मोनेटाइज होने के बाद भी जो है ग्रोथ बरकरार रखे? तो इस पे आपको सबसे पहले जो पॉइंट है फोकस करना है वो है पेज पॉलिसी इशू, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। पेज का पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, पेज का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में नीट एंड क्लीन नॉलेज रहना चाहिए। इसका मतलब है आप लोगों को हर एक पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानकारी रहना है और मेरे चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर भर भर के वीडियोस अवेलेबल है। तो आपको जो करना है वो है कि आप लोगों को जाके मेरे प्लेलिस्ट पे ढूंढ के उन वीडियोस को देखना है, अपना नॉलेज को बढ़ाना है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट पे आप लोगों को ये सारे पॉलिसी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही भास्ट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉलिसी है फेसबुक का। तो आपको वो सारे पॉलिसी को सीखना ही सीखना है। बहुत सारे पेजों का मोनेटाइज होने के बाद ग्रोथ पे रुकावट आता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी रीजन के वजह से, क्योंकि पॉलिसी का नॉलेज कम होने के वजह से आप लोग पेज पे मिस्टेक करते जाते हो, जो आपको पता भी नहीं चलता है। वो ही आगे जाके आपके पेज के ग्रोथ को रोक के रखने का मेन रीजन होता है। अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है हम लोग हमारे पेज पे कुछ स्पैम एक्टिविटी कर देते हैं, वो भी हमारे नॉलेज के कमी के वजह से, जो जाके आगे चल के आपके मोनेटाइज पेज के ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। अब स्पैम यानी कि स्पैम तो बहुत तरीके का होता है और वो सारे स्पैम सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉलेज के कमी के वजह से होता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने अब थोड़ी दिन पहले क्या किया, जब शशांक सिंह का डेथ हुआ था, वो डेथ वाला पिक्चर जो है वो वायरल करने के चक्कर में अपने मोनेटाइजेशन वाला पेज पे डाल दिया, जो कि एक सेंसेशनल पोस्ट है, जो कि एक ग्राफिक वायलेंस है, जो कि बहुत सारे मोनेटाइज पेज ने किया है। और फिर उन लोगों का जो कहना था वो था मोनेटाइज किया इन स्ट्रीम एड से, उसी के बाद मेरा ग्रोथ जो है वो कम हो गया है। जबकि इन रियलिटी इन फैक्ट जो है वो पता चला कि उस पेज पे स्पैम एक्टिविटी किया गया है, उस वजह से पेज का ग्रोथ एक्टिविटी रुक सा गया है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, तब तक आप लोगों के पेज का ग्रोथ नहीं होगा। यहाँ पे इन स्ट्रीम एड
एनेबल करने से ग्रोथ बिल्कुल भी रुकता नहीं है, बल्कि फैक्ट चेक पे ये पता चला मुझे कि इन स्ट्रीम एड से अगर आप मोनेटाइज करते हो पेज को तो फेसबुक का एल्गोरिदम आपके पेज को और भी ज्यादा बूस्ट अप करता है, क्योंकि आगे चल के वो फेसबुक का ही प्रॉफिट है। तो क्यों आपके पेज को जो ग्रोथ है उसको रुकेगा, क्योंकि आपके पेज पे ग्रोथ बढ़ेगा, आपके पेज पे व्यू ज्यादा आएगा, तो आपके कंटेंट के अंदर फेसबुक का जो एड्स है जो थर्ड पार्टी रन करते हैं वो इन स्ट्रीम एड भी ज्यादा आएगा, और ज्यादा एड आएगा तो फेसबुक को भी इनकम जाएगा और एक हिस्सा आपको भी आएगा। तो यहाँ पे फेसबुक इन स्ट्रीम एड मोनेटाइज करने से आपका ग्रोथ को बिल्कुल भी नहीं रुकता। ये सिर्फ और सिर्फ महज एक सहयोग है जो आप लोग सोच बना के रखे हो। अब दोस्तों एक और बात कर देता हूं कि लैक ऑफ नॉलेज के वजह से कभी कभी हम लोग बिना जाने बिना समझे पेजों पे ऐसा मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से मोनेटाइज हुआ पेज ग्रो नहीं करता। जैसे कि मान लो हम एक ही टैग हर तरीके के वीडियोस पे डालते जाते हैं। अब जैसे ही मैं टैग के बारे में बात करूंगा तो आप गेमिंग चैनल वाले हो सकता है ये कहेगा हम तो एक ही गेम स्ट्रीम करते हैं तो टैग तो हमको एक ही डालना है। उस केस पे आपको कोई भी स्पैम एक्टिविटी नहीं होगा अगर आपका कंटेंट और टैग एक ही रिलेटेड है। मगर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आज ब्लॉग के वीडियो डालते हैं, कल खाने का वीडियो डालते हैं, परसों क्रिकेट का वीडियो डालते हैं, तरसों WWE का वीडियो डालते हैं, मगर हर टैग मतलब जो है हर वीडियो के अंदर जो टैग है वो एक जैसा रख देता है। अगर आपका कंटेंट डिफर हो रहा है तो आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड हमेशा टैग डालना चाहिए, जिससे आप फेसबुक प्लेटफॉर्म को स्पैम नहीं करोगे। मगर लोगों का यही मिस्टेक आगे चल के पेज के ग्रोथ को अटक देता है। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया। अगर आप मेरे चैनल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो आप ये सारे मिस्टेक कभी भी रिपीट नहीं करोगे, जिससे आपका ग्रोथ कभी भी रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। फॉलोअर्स भी बढ़ेगा, रीच भी बढ़ेगा, एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ा रीजन जो मैंने फैक्ट चेक पे देखा कि फेसबुक पेज का ग्रोथ क्यों रुकता है मोनेटाइजेशन के बाद, जैसे ही हमारा पेज किसी भी जुगाड़ लगा के मोनेटाइज हो जाता है, हम पेज पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक दिन में 10 पोस्ट, एक दिन में 5 पोस्ट, एक दिन में 6 पोस्ट। तो ऐसा करके हम कर क्या रहे हैं, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट अपलोड पे अपलोड कर रहे हैं ज्यादा डालने के चक्कर में। और उससे हो क्या रहा है, हमारे पेज का जो क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है। और फेसबुक के एल्गोरिदम को धीरे धीरे ये सब पता चल रहा है कि इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट एक के बाद एक अपलोड होता जा रहा है, जिससे फेसबुक का एल्गोरिदम आपका पेज का रीच को लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है, जिस वजह से ग्रोथ रुक जाता है। तो कभी भी मोनेटाइज किया हुआ पेज पे जल्दी ग्रो के चक्कर में डुप्लीकेट कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट मत डाला कीजिए। इसके वजह से भी बहुत सारे मोनेटाइज पेज का ग्रोथ जो है वो अचानक से रुक सा जाता है। मगर हम क्या करते हैं, कोसते हैं फेसबुक को कि फेसबुक ने इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के बाद मेरा पेज का रीच कम कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। और आज मैंने ये फैक्ट चेक एपिसोड पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ बहुत सारे रिसर्च के बाद। दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये समझना एक क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी। हम लोग पेज को मोनेटाइज तो कैसे भी करके जुगाड़ लगा के बहुत ही इधर उधर शेयर बेयर करके कर लेते हैं, मगर उसके बाद इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी के वजह से हमारा पेज पे बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। अब ये इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी होता क्या है, जैसे कि मान लो आपके पेज पे मोनेटाइजेशन से पहले 2, 4, 5 वीडियो वायरल हुआ है
और वो कंटेंट जिस टॉपिक पे है मोनेटाइज करने के बाद आप उस टॉपिक को छोड़ दिए हो, किसी दूसरा टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हो, क्योंकि वो सारे टॉपिक जो वायरल हुआ था वो आपके लक के वजह से हो गया था, फेसबुक एल्गोरिदम के जो बूस्ट है उसके वजह से हो गया था, नेचुरल बूस्ट की वजह से। मगर अब आपके पास ऐसा कंटेंट है नहीं या फिर आप ऐसा कंटेंट बना के डाल नहीं रहे हो, तो ये होता है एक इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपके पेज पे ऑलरेडी कोई कंटेंट वायरल है तो आपको हमेशा उस कंटेंट से मिलता जुलता नीच पे ही कंटेंट डालना चाहिए, जिससे आपका ग्रोथ बढ़ेगा। आप मान लो आपने एक वीडियो क्रिकेट के ऊपर वायरल कर दिया अपने पेज पे, उस वीडियो पे आपको 2 लाख 4 लाख 1 मिलियन व्यू आ गया। अब आगे क्या, आगे आप वीडियो डाल रहे हो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड पेज पे। अब जो बंदा क्रिकेट पे रुचि रखते हैं, जिसका इंटरेस्ट क्रिकेट पे है, उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल पे भी होगा, ये जरूरी नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि हर क्रिकेट देखने वाले पॉलिटिकल कंटेंट पे इंटरेस्ट नहीं रखेगा, मगर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मगर आप अगर क्रिकेट से जुड़े ही नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद का वीडियो, उसके बाद का वीडियो मिलता जुलता रखोगे तो आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा आपके पेज पे, जिससे आपके पेज के कंटेंट को एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे आपके पेज पे रीच ज़्यादा आएगा, जिससे आपके पेज पे शेयर ज़्यादा आएगा और ऑटोमेटिकली पेज ग्रो करता जाएगा। मगर ये सारे इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी के वजह से फेसबुक पेज का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है मोनेटाइजेशन के बाद। तो मेरे फैक्ट चेक पे ये फाइनली पता चला, जो आप लोग सोचते हो कि इनस्ट्रीम ऐड को मोनेटाइज करने के वजह से हमारा पेज का ग्रोथ कम हो गया है, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये सोच आपको बदलना है और जिन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने बोला है फोकस करने के लिए अगर करोगे तो ज़रूर आपका पेज आगे चल के 100% ग्रो होगा। अगर ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।